अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? गोश्त की बरी हुई परात देख रहे हैं आप। ये आज हम पकाने वाले नहीं हैं, बल्कि ये किस तरह मैनेज करके हम फ्रीज़र में रखेंगे, फ्रीज़ करेंगे इसको। तो चलें देखते हैं किस तरह हम इसको अच्छे से फ्रीज़ कर सकते हैं। ये रैप लिया मैंने, इसको ज़िप रैप बोलते हैं। ये 1 किलो वाला पैकेट है। मुख्तलिफ़ क्वांटिटी के पैकेट होते हैं ये, आधा किलो, किलो, 2 किलो, वो आप अपने हिसाब से ले लें। मैंने ये यहाँ किलो का लिया है। इस तरह इसकी ज़िप लगी होती है। इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं ज़िप लगने की वजह से। अगर इसके अंदर हम गोश्त रखते हैं तो इसके अंदर से पानी नहीं निकलता, जो गोश्त का पानी होता है या खून होता है हल्का हल्का। तो इस चॉपर में देख रहे हैं कितना मैसी लग रहा है, लेकिन इसमें इस तरह की कोई शक्ल नहीं आएगी। बड़े अच्छे तरीके से हम इसको मैनेज करके रखेंगे और बहुत अच्छा लगता है। बहुत आराम से हम इसको फ्रिज से निकाल सकते हैं। बिल्कुल परेशानी नहीं होती कि पीछे गोश्त पड़ा है, आगे कीमा पड़ा है। जिस दिन आपको कीमा चाहिए फिर आप अगला गोश्त हटाते हैं, फिर पीछे से कीमा निकालते हैं। मतलब इस तरह का जो भी मेस क्रिएट होता है वो नहीं होएगा इससे इंशाल्लाह। ये मैंने किलो का पैकेट लिया और इसको किलो गोश्त इसके अंदर डाल दिया। ये 4 किलो गोश्त है मेरे पास। इसको ज़िप कर लेना है। गोश्त डालने के बाद इसको मुकम्मल ज़िप बंद नहीं करनी। बेसिकली इसके अंदर हवा होती है, हवा रिलीज़ करने के लिए थोड़ी सी ज़िप खुली रखनी है। जब इस तरह हम प्रेस करेंगे हवा रिलीज़ हो जाएगी, फिर इसके हम टोटल ज़िप बंद कर देंगे। ये देखिए कितनी प्यारी शक्ल आ गई इसकी। अब इतनी बड़ी भरी हुई गोश्त की परात तो फ्रिज में डायरेक्ट नहीं रख सकते ना, और शापर में भी रखें तो वो अच्छा नहीं लगता। लेकिन अगर आप इस तरह ट्राई करके देखेंगे तो आप यकीन करें बहुत ज़्यादा सहूलत महसूस होएगी आपको, और नेक्स्ट टाइम आप इसी तरह करोगे। मैंने अंदाजे से किलो किलो गोश्त के पैकेट बना लिए और देखें कितनी भरी हुई परात। वो इतना ज़्यादा गोश्त लग रहा था। जैसे हम पैकेट में इसको डालेंगे, आप यकीन करें बहुत थोड़ी सी जगह और बहुत थोड़ा सा गोश्त लगेगा। इतनी सी जगह रखनी। जब हम इसको प्रेस कर लेंगे, इसकी हवा निकाल देंगे, बिल्कुल इसकी अच्छी सी शेप ले आएंगे। उसके बाद इसकी ज़िप बंद कर देंगे। सारे पैकेट 4 पैकेट मैंने बनाए। जैसे कि मैंने बताया कि 4 किलो गोश्त था, उसके 4 पैकेट मैंने बना लिए। देखें माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा है। अभी से वो मैनेज लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ मैंने 4 किलो कीमा लिया और कीमे को भी एज़ इट इज़ किलो किलो का पैकेट बना के इसको मैं रख लूँगी। आप आधा किलो वाला भी ले सकते हैं, और बेहतर तो यही है कि किलो और आधा किलो वाले होने चाहिए। बाज़ दफ़ा कोई नहीं घर होता, आपको थोड़ा गोश्त इस्तेमाल करना है तो आप आधा किलो वाला ले लें। इस तरह गोश्त इसके अंदर डाल के, कीमा डाल के, उसे प्रेस करके उसकी एक तह सी बना के रैप कर लेंगे। ये देखें कितना कीमा लग रहा है शापर में। और जैसे हम पैकेट में करेंगे ये बहुत थोड़ा सा लगेगा, ज़्यादा जगह नहीं फ्रिज में रोकेगा। फ्रिज में रखने का तरीका यह है कि जो कीमे वाले पैकेट है वो एक साइड पे लगा लें, और जो गोश्त वाले पैकेट हैं वो एक साइड पे लगा लें। जिस दिन आपको गोश्त की ज़रूरत पड़े तो आप आराम से अपनी गोश्त वाली साइड से पैकेट उठा लें, ताकि मैस क्रिएट ना हो। दूसरा, इसके नीचे कोई ना कोई चीज़ रखनी है, चाहे डिश रख लें, ट्रे रख लें, वो इसके नीचे लाजमी रखनी है। बेशक ये ज़िप वाले रैपर हैं, लीकेज जल्दी नहीं होती, लेकिन हो भी सकती है, कहीं से भी लीकेज हो सकती है।
तो फ्रिज क्योंकि हम बर्फ़ जमाने के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं, तो नीचे रखे हुए बर्फ़ वाले बर्तनों में खून के कतरे ना डलें। इस तरह मैंने सारे पैकेट बना के रख लिए हैं। आप भी इस तरह करके देखिएगा, बहुत आसानी पैदा होएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और देखें कितना ज़्यादा गोश्त कितना कम जगह ले रहा है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।